मैं ज्योति आप सबको आज के दिन बहुत सारा थैंक यू बोलते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को प्लीज़ स्किप मत करिएगा, सच में प्लीज़ एक बार तो देख लीजिए, ठीक है। और मेरा एक रिक्वेस्ट है, और क्योंकि आज के दिन माँ का जो दिन है ना, जो ज्योति व्रत होता है ना, आज का दिन इतना बेस्ट है कि प्लीज़ एक बार ध्यान से उन माँ के लिए सुनिए कि 2 लाचार माँ के लिए लाइन में बोल रही हूँ, ठीक है। देखिए, माँ का कठिन परिश्रम कोई नहीं समझता। माँ क्या नहीं करती है जी हम लोगों के लिए। हम भी माँ, मान लीजिए हम भी माँ हैं, हाँ, तो हम अपने बच्चों के लिए ना, देखिए जब तक इंसान माँ नहीं बनेगा तब तक माँ का कीमत नहीं जानेगा। दुनिया में सबसे बड़ा पद है तो माँ का ही है ना। सबसे बड़ा पद है तो माँ। माँ क्या नहीं करते, माँ हम लोग को हर कठिन से कठिन परिश्रम से करके पाल लेगी, पोस लेगी। हमारे हर सपनों को, हमारे ऐसे कपड़ों को वो नहीं शरीर पर देखेगी, वो अपने चाहेगी कि हम चाहे किसी भी तरह पहने, फटा पहने, चाहे जैसा भी पहने, लेकिन वो हम लोगों के लिए बहुत कुछ करती है। अपना भले अच्छा ना पहने, शादी ब्याह में देखिएगा कि कभी भी मतलब वो अपने शरीर पर उतना नहीं, कि अपनी बेटी के लिए अब से अच्छा दामी दामी कपड़े, गहने जोरात सब चीज़ खरीदती है। देखिए आज के दिन व्रत माँ है, अपने बच्चों के लिए कितना कठिन व्रत रखी है ना। जीते एकदम बहुत कठिन व्रत रखी है और पूरा निर्जल रखा, क्यों? अपने बच्चों के लिए, अपने बेटों के लिए, है ना। तो प्लीज़ भाई और बहन, आप अपनी माँ की ममता को समझ, क्योंकि इस धरती पे माँ से बढ़कर कोई नहीं है, ठीक है। सब रिश्ता जरूरी है, हमें सब कुछ लेकर चलना, ठीक है, सब जरूरी है, ये नहीं कि, लेकिन माँ है ना, माँ जननी है, माँ जगदम्बा है, माँ के चरणों में पूरी दुनिया है, ठीक है। कैसी भी माँ होगी, दुनिया की माँ की बोल, कैसी भी माँ होगी, थोड़ा आपको गुस्सा में डांट रही होगी या फिर बोल रही होगी, लेकिन उसके अंदर जो प्रेम है ना, वो शायद दुनिया में किसी के अंदर प्रेम नहीं है। माँ बाप दुनिया का ऊंचा से ऊंचा पद में रखने वाले, वो सम्मान, वो मान मर्यादा, मतलब वो हम लोग की वो पूज्य नहीं होता है, देवी देवता वही है, देवी देवता से बढ़ के वो है, ठीक है। आज के दिन हर माँ अपने बच्चों के लिए हजार दुआएं कर रही कि हे जीवित महाराज, आप सदैव अपनी बच्चों पर अपनी कृपा दया दृष्टि हमारे बेटों व बेटियों बनाए रखे, है ना। देखिए माँ अकेले क्या नहीं करती, माँ पानी भरती है, माँ खाना बनाती है, माँ खेतों में जाती है, माँ मुस्कुराती है अपने नहीं होता दर्द या आगे पीछे जो भी लोग है सबके लिए, सबके तानों को सहती है, लेकिन मुस्कुराती है अपने बच्चों के सामने, खुद भूखा रहती है पर अपने बच्चों को खिलाती है। माँ वो है, माँ के भावनाओं को समझ, माँ है ना तो सब कुछ है। देखिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है कि माँ है, तो प्लीज़ अगर माँ के ना बताइए कि हाँ क्या मैं बात सही कर कि हाँ माँ, ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि हाँ माँ का जो दो चार लाइन में बोल रही हूँ क्या। देखिए मुझे जितना समझ है, मुझे जितना खुद का अनुभव है उतना तो माँ ये है ना कि देखिए हर चीज़ में, जैसे दुर्गा माँ आती है ना, सरस्वती माँ, हर माता और रानी के उसी में इस माँ का नाम आता है कि नहीं है। हर जगह में नारी होती है ना, नारी हर हम लक्ष्मी का रूप, मतलब हर चीज़ का माँ ना, उसी माँ का हम लोग स्वरूप है, ठीक है। माँ का सम्मान करे। देखिए सास भी है ना, तो वो भी अपनी बहू आज के दिन अपनी बहू अपनी बेटों के लिए कहता कि हमारे बहू हमारे बेटों से जुड़कर हमेशा खुश रहे, हमसे लंबी आयु के लिए तो कठिन कठिन व्रत कर रही है, करे कि नहीं करे। बहुत सच में माँ का ना जो रोल ना निभाना बहुत मुश्किल है, सच में माँ बहुत भाग्य से माँ किसी के बहुत है। और माँ का सम्मान करना ना, समझिए ना कि ज़िंदगी में ना माँ, माँ है तो सब कुछ है। हमें ना कभी भी अपनी माँ की उन बातों को कभी नहीं काटने चाहिए। अगर हम अपनी माँ बाप को बातों को काट रहे हैं ना, तो समझिए कि हम अपने परमेश्वर के हर बातों को काट रहे हैं, ठीक है। होता है कभी कभी गलती होता है, ठीक है, लेकिन ना कभी हमेशा ना अपनी माँ को बातों को ज़रूर समझिएगा, ठीक है। देखिए माँ कोई भी माँ होगी, बाप होगा, अपने बच्चों को ना कभी गलत नहीं सोची, चाहे जैसी भी। हम जिद करते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए, हमारा जो उन लोग के नज़र में सही नहीं रहता है उस चीज़ के लिए जिद करते हैं, ठीक है, कि नहीं हमको ये चाहिए, हमको चाहिए, लेकिन हाँ वो लोग जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है क्या गलत है ना। कितना कठिन व्रत किए जीती आज के, पता है बाप रे कितना, क्यों माँ, माँ का दर्जा इस धरती पे निभाने वाला कोई नहीं है, उसका जगह लेने वाला कोई नहीं है। माँ इतना है, माँ ही सब रूप है, माँ के अंदर सारा ब्रह्मांड समाया है।
सब सृष्टि है। मैं भी अपनी माँ से बात की फ़ोन पे, मम्मी जी माँ जैसे उनसे आज शाम के समय वीडियो शूट कर रही हूँ, तो उनसे बात की कि मम्मी आपके सुबह में ही बात कर ली उनसे। तो बोली कि आज व्रत होंगे मम्मी, देखिए उनके आशीर्वाद, जब वो भी व्रत कर रही है ना आपकी माँ, तो प्लीज़ एक कॉल बात करिएगा भाइयों बहनों, क्योंकि उनकी जो दुआएं हैं ना अंदर से आत्मा से जो लग जाएगी ना, वो 7 जग करिएगा, कुछ भी करिएगा तो नहीं, क्योंकि माँ है। माँ हमेशा बचपन से जो बाप रे, जो 9 महीना रख के गोद में अपनी कोख में रख के पाल पोस के फिर खून से सींच के और जो धरती पे जन्म दे, उससे बढ़िया बलवान कोई है जी? माँ माँ हर चीज़ में मतलब ना, उनकी जो रोल है ना, मतलब उनकी जगह कोई लेने वाला नहीं है। मैं अपने माँ से बहुत प्यार करती, सच में मेरी माँ मेरे लिए बेस्ट, सबकी माताओं को सब माँ मेरी माँ है। मेरी यूट्यूब फैमिली जितना लोग देख रहे हैं, मेरी जो भी सब्सक्राइबर लोग हैं, प्लीज़ उन सबसे विनती है कि आप सभी लोग, सबकी माता मेरी माँ की समान है। सबको मेरे तरफ से आज के दिन, इस जितिया के दिन सबसे प्रणाम करती, सबसे ढेर सारा मतलब दुआएं मांगती हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरी इस चैनल अपनी कृपा दया दृष्टि बनाए रखिएगा हे परमेश्वर। और हमेशा हर मत जो भी जहाँ तक ये वीडियो मेरी जा रही है, प्लीज़ आप लोग ब्लेस रहिए, खुश रहिए, और आप लोग भी मुझे दुआ आशीर्वाद दिला कि मैं अपने जीवन में उन माँओं से आशीर्वाद मांगना चाहती हूँ कि सब लोग जो भी व्रत के हमें आशीर्वाद दे ताकि मैं खुश रहूँ, ठीक है। सभी लोग ज़िंदगी में हमारा ना कर्म ही ना हमारा माँ से जुड़ता है। जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, तो माँ का उंगली पकड़ कर चलना सीखते हैं, माँ की गोद में खेलते हैं, माँ की कितना कुछ सहती है माँ। माँ का मतलब सच में, हम किसी को ऐसे कुछ भी काम करने जाएगा तो कोई नहीं करेगा। दूसरे के बच्चों को खिलाएंगे गोद में ना, और टॉयलेट वगैरह कुछ भी करता है, ऐसा नहीं है बस क्या करती है, देखो तो आपका बच्चा उधर, लेकिन वही माँ अपनी होती है तो बच्चे को उधर से कितना भी धूल माटी होता है उठा लेती है, गोद में उठा के रख लेती है, बोलती कि नहीं हमारा बेटा, हमारा बाबू कैसा है, नहीं नहीं, ऐसे झाड़ झाड़ के उसको अपने गोद में ले, चाहे कितना भी 5,000 के 10,000 की साड़ी पहनी हो, कितना भी, लेकिन अपने बच्चे के आगे वो कुछ भी नहीं समझती कि मेरा कितना महंगी साड़ी है, मेरा कितना महंगा गहना खो गया। बच्चों को कभी नहीं डांटती है, कभी नहीं बोलती है, अगर उठा लेगी, अब बोले कि नहीं हमारे बाबू आ जाओ, हमारे बच्चा हमारे गोद में बैठो, ऐसे में बैठो का कुछ भी कर देगा, छोटा सा बच्चा है कुछ भी कर देगा। तो जो देखिए हम ना, चाहे कितना भी, मैं भी अपनी माँ से करती हूँ, चाहे कितना भी हम बड़े हो गए तो क्या, शादी हो गई तो क्या, लेकिन हम अपने माँ के सामने वही गुड़िया है, वही छोटी सी गुड़िया हूँ। ये नहीं कि मैं बड़ी हो गई, शादी हो गया तो क्या मैं माँ के ये ज़्यादा माँ से ये हो गई, नहीं। मैं चाहे कितना भी, अगर माँ बाप है ना, और माँ बाप के सामने बेटा बेटी बूढ़ा बूढ़ी हो जा रहा है, मतलब थोड़ा सा एज हो गया, तभी भी वो ना बच्चा ही कहलाएगा, है ना, कहलाएगा कि नहीं। आप लोग सच में अगर इस बात को सहमत कि हाँ चाहे कितना भी बूढ़ा हो जाएगा बाल बेटा बेटी, और माँ बाप जिंदा है ना, तो उन लोग के सामने ना बेटा बेटी बच्चा ही रहता है, वो बड़ा नहीं होता है सैम, नहीं। उन लोग बच्चे की नज़र से ही अपने बेटा बेटी को देखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अपने मायके में हम लोग जाते कितना खुशी से जाते हैं, झूम उठता है, मामा मुझे बुलाई, कभी भी नहीं होता है मम्मी हमको बुलाई, हमें आना है, क्यों हम आई से नहीं कहते हैं, है ना। पापा से पहले अपनी बात अपनी माँ से कहते हैं ना कि माँ हमें ना आप बुलाइए, पापा जी से कहिए हमको बुलाए, हमको आना है, भैया से बोलिए ना, चाहे कैसी भी माँ हो, लेकिन हम लोग हमेशा कहते हैं कि मम्मी हमको बुलाए थोड़ा 2-4 दिन के लिए घूमने के लिए, या फिर कोई भी बात हो तो पहले माँ से शेयर करते हैं। माँ की भी माँ है, बाप है, सारा दुनिया है, ठीक है, भाई भौजाई भी है, सब कुछ रहना ज़रूरी है, वो भी है तो सब कुछ है। लेकिन नहीं होता है कि सारा दुनिया के रीति रिवाज कहना में कि मायके माँ बाप और ससुराल में पति है तो सारा दुनिया मतलब सम्मान इज्जत से सब मतलब रिस्पेक्ट है सब चीज़, लेकिन हमारे सब रिश्ता ज़रूरी है। हमारे ससुराल में सास ससुर ननद नंदोई देवर भसुर जेठान छोटानी जेठानी सब ज़रूरी है। अरे एक बड़ा सा प्यारा सा परिवार में देखिएगा ना कितना खुशी अच्छा लगता है। हम अकेले, मैं बड़ी हूँ ना, अभी बड़ी आई हूँ इस घर में, शादी हुई है मेरी, लेकिन अकेले हूँ ना तो ऐसा लगता है जैसे कोई आगे पीछे के लोग के का जरूर बुलाएंगे, 1-2 दिन आएगा, एगो दूगो बत्ती कमो उमो देखे तो जाके बाहरी हल्ला कर देगा, ऐसी है वैसी है, ऐसी बात करे, कोई बातें पे बात आए कुछ कहिए दिए तो वो लोग हल्ला कर देगा। लेकिन अपना घर है ना, तो अपने घर में जा जाकर घूम घूम कर नहीं ना कहेगा सब, घर में तो अपना परिवार अपना होता है, ठीक है।
अपना परिवार हमेशा 24 घंटा आपके नज़र के सामने जो कुछ भी होगा देख रहा है, खाई कि नहीं, नहीं खाई, बिना खाए आपको कोई छोड़ के नहीं खा सकता है घर में, बड़ जेठानी छोट भी है, जो भी है, ठीक है। और मायके में जाइएगा ना तो माँ बिना खिलाए, खाई बबनी खाई हो, हाँ खैलू हो बबनी, कहेगी, कहेगी नहीं। तो इसीलिए मायके में ना माँ का भी जो है ना, जाने के बाद जो माँ हम लोग का कदर इज्जत और जो सम्मान, जो माँ हम लोग का प्यार दुलार देती, वाह सच में उससे बढ़कर बेटा बेटी सब बराबर है। माँ के अंदर ना बेटा बेटी दुनिया कह देती है उसका लड़की हुई है, कह देगी इसका लड़की हुई है, इसका लड़का हुआ है, लेकिन माँ के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ के लिए बेटा बेटी दोनों एक समान है, वो कभी सोच ही नहीं सकती है, ठीक है। उसका कठिन परिश्रम इतना है, वो इतना कठिन से पाल पोस रही है, दोनों को एक ही समान पोस रही है, बेटा बेटी दोनों का ना एक ही दर्द से जन्मा रही है, एक ही दर्द से पोस रही है, दोनों को एक ही प्राइस का सामान लेकर दे रही है, कई चीज़ों खिला रही है, खाना खिला रही है, तो दोनों के एक ही समान, बेटा बेटी दोनों के एक समान। भी कभी उमान है ना दुनिया में, चाहे कोई भी सवाल उठा ले जब, लेकिन माँ ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी अपने बच्चों पर आँच नहीं आने देगी। कोई कह ना दे उसके मुँह पर तुमको 4 बेटियाँ है 10 बेटियाँ है, वो छोड़े बिना जवाब दे नहीं छोड़ेगी माँ, क्योंकि हाँ जन्मा हमको भगवान जो दिए हम बेस्ट हैं, हमारे जो संतान हुई मेरे लिए बेस्ट है, मुझे परमेश्वर ने जो दिया मैं आंचल फैला कर ले ली हूँ, मेरे लिए बेस्ट, मैं भाग्यशाली, मुझे परमेश्वर ने मुझे दिया है, हाँ मुझे चाहिए, परमेश्वर मुझे दिया है वो मेरे बेस्ट है। माँ के सामने कोई अपने बेटा बेटी के किसी का बुराई तो नहीं बतिया के देखना, नहीं सीधा बतिया कहेगी वाह चलो हट भागो यहाँ से, चाहे कितना भी प्रिय होगा ना तो उसके सामने कोई बतिया के देखे ना माँ के सामने, वो बर्दाश्त कभी नहीं कर सकती। इसीलिए माँ बहुत बहुत भाग्यशाली है आप और हम लोग, कि हम लोग की माँ इस दुनिया में सबकी माताएं बनी रहे। हे परमेश्वर, हे जीवित महाराज, हमेशा अपना, मैं उस कहानी तो आज नहीं कह सकती क्योंकि देखिए मेरा ये लव एक्सप्रेशन वीडियो है, तो मैं ऐसा लगता है ना आप बहुत अच्छा कहानी है जीत महाराज की, ठीक है, जो माँ अपने बच्चों के लिए करती है, ठीक है। एक दिन पहले से व्रत वगैरह करके हम लोग अपने बच्चों के लिए करें, ठीक है। तो देखिए बहुत सारा थैंक यू माँ को, आज ढेर सारा नमन करती है। आप लोग प्लीज़ माँ के इस वीडियो को पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ नए हैं तो लाइक करिए क्योंकि सब्सक्राइब, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप लोग के पास पहुँचे पहले, ठीक है। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए। अगर मेरी वीडियो में कोई भी कमेंट तो प्लीज़ आई एम सो सॉरी, और प्लीज़ आप लोग मेरे सपोर्ट करने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहेगा। ढेर सारा थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए कि आप लोग मेरे साथ मेरे सपोर्ट कर रहे हैं, और लाइक सब्सक्राइब करने के लिए ढेर सारा थैंक यू कि आप लोग मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच आज के दिन के लिए, और मिलती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा थैंक यू जीत महाराज, थैंक यू सो मच आप लोग की।